श्रीमते रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकरबंशभूषण कामबहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी अम्भोजनयन विशाल
विशाल उरभुज धन्य नर निरखंती जी, धन्य नर निरखंती जी। कारुण्य रूप काम कोटि मनोहारी छवि, अशरण शरण दीन जन गाहक श्री राम, हमारे हृदय में सदैव अपनी समस्त दिव्य गुणों के साथ, मधुर भक्ति रस के साथ, मधुर प्रेम रस के साथ सदैव उपस्थित रहें। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय, इस स्वाध्याय में हम बाल कांड में मंगलाचरण के श्लोकों को देख रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। इन श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी, माँ पार्वती, इन सब की वंदना सपरिकर करते हुए पुनः भगवान श्री शंकर जी का गुरु रूप में स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी ज्ञान के देवता हैं, विवेक के, वैराग्य के प्रतिमान स्वरूप हैं, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और श्री रामचरित के जो अति अनुरागी हैं, ऐसे कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी को और परम भक्त श्री हनुमान जी को स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। और अंततः राम वल्लभा भगवती वैदेही, जो समस्त जगत की उद्भव स्थिति संहारकारिणी है, समस्त जीव जगत के क्लेशों का हरण करने वाली अति करुणामयी सर्वश्रेयस्करी है, उनको प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान श्री राम का स्वरूप कैसा है उसका किंचित मात्र वर्णन अग्रिम श्लोक में कर रहे हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, ये सारा का सारा विश्व जिनकी माया के वशीभूत है, चाहे वो जीव कोटि के जितने भी प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो स्वयं, तो ब्रह्मा से लेकर के जितने भी सब जीव जगत है और देवासुरा, जो देव हैं और जितने भी असुर हैं, वो सारे के सारे जिनकी माया के अधीन हैं। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। और तुलसीदास महाराज जी कहते कि जिनके होने से, यत्सत्त्वाद, जिनकी सत्ता के होने से, अमृषैव भाति सकलम, ये सारा का सारा संसार अमृषैव भाति,
अमृषा अर्थात अमिथ्या अर्थात सत्य की तरह प्रतीत होता है तो ऐसा कि जैसे कोई जादूगर का जादू होता है, वो गायब हो जाता है एक क्षण में, वो कुछ दिखाते हैं और फिर उसको गायब भी कर देते हैं। तो है तो ये संसार ऐसा ही, देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने ही जो है वो संसार गायब हो जाता है। कल तक जिस मनुष्य को, जिस प्राणी को हम अपने सामने देखते हैं, वो जैसे ही मृत्यु का आगमन होता है तो फिर वो गायब हो जाते हैं। और हमें जो इतना लंबा काल प्रतीत होता है कि नहीं वो 50 साल तक, 100 साल तक तो थे ना, लेकिन वो जो हमारा काल है 100 वर्ष आदि, वो देवताओं के काल के अनुसार या फिर देवताओं के काल के अनुसार देखें तो बहुत छोटा होता है। हमारा जो एक दिन होता है, हमारे जो 6 महीने होते हैं, हमारा जो पूरा एक वर्ष होता है ना, अपने जब हम पुराने सनातन परंपरा के क्रम से गिनते हैं तो जैसे पहले संवत्सर वर्ष रूप में जो गिनते हैं उसमें 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण, है ना। पुरानी माताएं भी जानती होती थी, उनको महीनों के नाम भी याद होते थे, चैत्र वैशाख आदि। अब तो सब भूल जाते, अब तो किसी को याद नहीं रहता, सब भूल रहे हैं। तो पूरा वर्ष उसको संवत्सर कहते थे, उसमें 2 अयन होते थे, उत्तरायण और दक्षिणायन, माने 6 महीने का भाग। जब सूर्य का प्रकाश निरंतर बढ़ता है उस समय उत्तरायण और दिन बड़े होते जाते हैं, और फिर जब दिन छोटे होना प्रारंभ होते हैं, सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम होता है, तो उस समय दक्षिणायन की स्थिति होती है। तो इन दोनों से मिलकर के पूरा वर्ष बनता है। तो लगभग 6 महीने उत्तरायण काल और लगभग 6 महीने दक्षिणायन का काल होता है। तो हमारा एक वर्ष बराबर देवताओं का एक दिन होता है। हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, और उसमें से लगभग 12 घंटे दिन का समय, 12 घंटे रात का समय, ऐसे माना जाता है। तो उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं वो देवताओं का दिन है, और दक्षिणायन के जो 6 महीने होते हैं वो देवताओं की रात्रि है। एक दिन, एक रात्रि। हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन, हमारा उत्तरायण काल देवताओं का एक दिन हुआ, और हमारा दक्षिणायन काल देवताओं की एक रात्रि हुई। तो जो हमारा कुल मिलाकर के एक वर्ष वो बराबर देवताओं का एक दिन। तो जो हमें बहुत बड़ा सा दिखता है 100 वर्ष, वो तो देवताओं के 100 दिन ही हुए, है ना। और ये तो देवताओं के अनुसार है, और ब्रह्मा जी के अनुसार देखें तो और भी हमारा जो काल है वो और भी छोटा सा, बिल्कुल ही क्षण मात्र जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन तो कितना बड़ा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन है, माने एक सृष्टि काल का एक दिन है, और एक प्रलय काल की उनकी एक रात्रि है। तो हमें जो हमारा जीवन इतना बड़ा सा प्रतीत होता है ना, वो बहुत छोटा सा है देवताओं की दृष्टि से, ब्रह्मादिकों की दृष्टि से। जैसे हमारा जो 100 वर्ष है, चींटी का मान लीजिए, यदि एक चींटी का 1 महीने का ही जीवन होता है, तो उसकी दृष्टि से तो हमारा जीवन उसको बहुत बड़ा, बहुत लंबा प्रतीत होगा ना। जैसे हमें अपनी दृष्टि से जो पर्वत आदि हैं, जो भूमि आदि हैं, उनको हम लगातार ही देखते हैं, तो हमारी दृष्टि से तो उनका जीवन बहुत बड़ा है। नदियों को हम निरंतर प्रवाहित देखते हैं, तो हमारी दृष्टि से उनका जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन वस्तुतः देवता आदियों की दृष्टि से हमारा जीवन बहुत छोटा सा ही है, अल्पकालिक जीवन है मनुष्यों का। तो इस उदाहरण को इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे कोई माइक मनुष्य होता है, माने जादूगर होता है वो, या मायावी लोग होते हैं, वो अपनी माया को थोड़ा सा धारण करते, थोड़े समय के लिए उसको रोक पाते हैं, और फिर वो माया गायब हो जाती है जैसे। तो ऐसे ही तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जगत यद्यपि ऐसा ही है, क्षण भंगुर है, चिरस्थायी तो नहीं है ना, हमेशा रहेगा, ऐसा है क्या। हमारे शरीर आदि
या हमारे प्रियजनों के भी शरीर आदि ऐसे ही रहेंगे क्या? 100 साल पहले ये जो अभिभवन आदि इस प्रकार के हम देखते हैं या वृक्ष आदि देखते हैं, उनमें से बहुत कम ही होंगे। सब कुछ परिवर्तन हो जाता है ना समय के साथ, तो मानो माया की तरह गायब हो जाती है पहले वाली वस्तुएं। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी, क्षण भंगुर संसार होते हुए भी, माइक संसार होते हुए भी हमें कैसे प्रतीत होता है? सत्य के समान प्रतीत होता है। किसकी सत्ता से? तो कह रहे हैं कि जिनके होने से ये मृषा संसार भी अमृषा की भांति प्रतीत होता है, जिनके होने से ये मिथ्या क्षणभंगुर संसार भी अमृषा की तरह, सत्य की तरह प्रतीत होता है। मान लीजिए भगवान जी को एक क्षण के लिए इस जगत से अलग करके देखिए, संसार क्या रहेगा? एक क्षण भी उस परम चेतना के बिना हमारे किन्हीं के भी जीवन की स्थिति है नहीं। और हमारी नहीं, ये सूर्य आदि, देवता गण, वृक्ष वनस्पतियां आदि, पृथ्वी आदि, ग्रह उपग्रह, कोई भी भगवान जी की सत्ता के बिना एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। भयाद यस्य सूर्यः तपति भयाद वाति वायुश्च। उनके बल से, उनके भय से ही मानो सारे देवता गण अपने अपने सेवा विशेष में, कर्म विशेष में प्रवृत्त हैं। तो ये भगवान जी के सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनकी माया सबसे ऊपर है, जिनकी इच्छा ईश रजाई, भगवान जी का रुख, भगवान जी की आज्ञा वो सबसे ऊपर है। देवता गण भी उसका पालन ही करते हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः। जिनकी माया के अधीन ये सारा जगत है, चाहे वो ब्रह्मादि ही क्यों ना हो, ब्रह्मादि देवता गण भी और सारे असुर गण भी जिनकी माया के अधीन हैं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम। और जिनके होने से ये क्षण भंगुर संसार भी हमें सत्य की भांति प्रतीत होता है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः। कैसा है संसार? तो जैसे कहते हैं कि किसी को रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, कभी हो जाता है ना, अंधेरा होता है, छिटपुट या दूर होता है, कभी झाड़ियों में हमें ऐसे दूर से देखते हैं तो थोड़ा प्रकाश आदि सम्यक ना होने से कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। वहां है तो रस्सी, हमने समझ लिया सांप, है ना। तो ऐसे ही ये संसार है तो क्षणस्थायी, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं नित्य। है तो ये मिथ्या, इसको समझ लेते हैं सत्य। किसके होने से? गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि ये इतना भी, ये हमें सत्य जैसा क्यों प्रतीत होता है? तो भगवान की दिव्य उपस्थिति ही इस संसार को प्रतिक्षण संभाले हुई है, प्रतिक्षण धारण किए हुए है। प्रतिक्षण चेतना का अजस्र स्रोत हम पर उंडेला जा रहा है। बिना उसके एक भी क्षण ये संसार ठहर सकता नहीं है। उनकी चेतना से ये सारा चिन्मय, परम चिन्मय तत्व की चेतना से ही ये सारा जागृत रहता है। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। तो जो इतने सामर्थ्यशाली श्री हरि भगवान हैं, जो समस्त देवताओं के भी परम अधिष्ठाता हैं, जिनकी कृपा से सारा संसार स्थिति को प्राप्त होता है, वो भगवान यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। और कैसा है उनका स्वरूप? तो कहा यत् पादप्लवम एकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, और उससे पार होने की इच्छा वाले जो प्राणी ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, अब हम भगवान जी के हो जाएं। भवाम बोधे स्थितिर्षावतम। भव रूपी सागर से, तितीर्षा कहते तैरने की इच्छा, तर जाने की इच्छा,
रखने वाले लोग तितीर्षावताम जनानाम यत् पादप्लवम एकमेव हि उपायः। जैसे जो सामान्य सागर होता है उससे भी हम पार जाने का यदि इरादा रखते हो, निश्चय रखते हो, तो उसके लिए भी हमें कोई साधन चाहिए ना। किसी जहाज पे चढ़ के जाते हैं, हम किसी यान का प्रयोग करते हैं या नाव का प्रयोग करते हैं, चाहिए ना सागर को तैरने के लिए भी। तो ऐसे ही यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि सामान्य सागर से तो काष्ठ की नाव से पार हो जाते हैं हम, लेकिन ये जो भव रूपी समुद्र है, संसार रूपी समुद्र है, इसमें बड़े बड़े जो है वो राग आदि रूप मकर रहते हैं। अगर हम ऐसे ही अपने हाथों से ही तैर के जाने की इच्छा करेंगे तो फिर बीच में ही किसी न किसी के द्वारा निगल लिए जाएंगे, अपने आप से ऐसे पार नहीं हो सकते। बड़े बड़े मकर हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े बीच में भंवर भी हैं, और बहुत ऊंचे ऊंचे जो है वो बीच बीच में आइसबर्ग्स भी होते हैं ना। तो ऐसे केवल अपने उससे तो हम अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकते, तो कोई आश्रय चाहिए, कोई नौका चाहिए। वो नौका क्या है? तो कहा यत् पादप्लवम एकमेव हि, एक ही नौका है, श्री हरिचरणों का आश्रय रूप ही नौका है। यत् पादप्लवम, जिनके श्री चरण ही प्लव हैं, प्लव है अर्थात नौका है, जिनके आश्रय से ही, इसी नौका के आश्रय से ही हम भवसागर से तर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार रूपी भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका जिनके श्री चरण ही हैं। वंदे हम, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते कि मैं ऐसे भगवान श्री हरि की वंदना करता हूँ। वंदे अहम तम अशेष कारण परम, अशेष कारण परम अर्थात जो संसार की सभी वस्तुओं के मूल कारण है, जिनके होने से सब कुछ आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। ऐसे सब कारणों के भी कारण और अशेष कारण परम, जो संसार में सबसे पर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे राम रूप को धारण करने वाले, राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधि स्थिते शावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम्। भगवान श्री हरि जिनकी दैवी माया के अधीन समस्त जगत है, जिनकी सत्ता से समस्त जगत सत्तावान होता है, जिनके श्री चरणों का आश्रय ही इस दैवी माया से पार उतरने का एकमात्र साधन है,
उन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सारे कारणों के मूल कारण भगवान श्री राम जी के चरणों में पुनः पुनः वंदन। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रतिपद्यन्ते मायामेषां तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में यही कह रहे हैं कि ये दैवी माया बड़ी दुस्तर है। दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुस्तर कहते हैं कि जिसको तरना बड़ा कठिन हो। एक कोई छोटा नदी नाला भी हो सकता है, उसको छोटे छोटे बालक भी जो है वो अभ्यास करते हैं, तैर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी कोई प्रचंड नदी हो, कोई बड़ा विशाल सागर हो, तो उसको अपने बाजुओं से तैर के जाना सरल नहीं है, संभव भी नहीं है। तो और कोई तैरने का प्रयास करे भी तो उसको भगवान श्री कृष्ण जी पहले ही सावधान कर रहे हैं कि अब केवल अपने बल पर अभिमान करके चलना चाहोगे तो डूबोगे ही। दैवी ही ऐशा गुणमयी, क्योंकि जो उसमें रहता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से सब कुछ साध सकता हूँ, तो फिर वो असत्य में जी रहा है, अज्ञान में जी रहा है, क्योंकि हमारे पास वस्तुतः अपना कहने के लिए कुछ है नहीं। थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी है वो जैसे आज हम सुन रहे थे, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। हमारे पास जो हमारे बहुत निकट भी जो है, बुद्धि आदि भी, इंद्रिय आदि भी, मन प्राण हमारे, ये सबसे निकट है, यही हमारे नहीं है। तो जो बाह्य जगत के पदार्थ हैं वो हमारे कहाँ से हैं? तो दैवी ही ऐशा गुणमयी, जो समझता है कि मैं अपने बल से इस सारी माया से पार हो जाऊंगा, तो भगवान जी सावधान कर रहे हैं। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो त्रिगुणमयी माया है, सत्व रजस तमस, इन गुणों से उपेत सारा जगत रचना रूप माया है, ये दैवी माया है। मम माया दुरत्यया, और ये बड़ी कठिनता से तरने योग्य है। फिर इसको आपने जब भगवान और कोई मनुष्य कहे तो फिर भी एक बार को साहस हो सकता है कि चलो आपसे नहीं तरी गई होगी, हम तो तैर सकते हैं पुरुषार्थ करके। लेकिन ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रतिपद्यन्ते। फिर उपाय क्या है? जब आप स्वयं ही कह रहे हैं कि ये तो बड़ी कठिन है इसको तरना, तो उपाय भी साथ में, क्योंकि भगवान जी अति करुणामय है ना, तो उपाय भी साथ में बता दिया कि कोई कठिन उपाय नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी जो शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे सम्मुख जो होते हैं, हम विमुख ना रहें बस भगवान जी से, इतनी ही बात है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, वो इस माया को तर जाते हैं। तो भगवान श्री हरि हम पर कृपा करें, हम सदैव भगवान श्री हरि के शरणागत रहें, उनके सन्मुख रहें। रघुनंदन भगवान श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो